एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना ज़रूरी है। तो उन गुणों को जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हमने अच्छी आदतें पाल ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी तुम्हें ज़िंदगी में। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बहुत आसानी से हासिल करके दे सकती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि मेरी बातों को यूं ही सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें ना सिर्फ तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है सुबह सवेरे अपने आलस का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो, तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हमारे काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी वो हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को पूरा करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो। इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना होगा। 15 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तब वो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने में मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है, असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं हैं जो लोगों की बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी दूसरों का तरीका इस्तेमाल करोगे
तो उनकी तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया में सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो अपने घर वालों से बोलो, मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय तो दूसरों की नज़रों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी बुरे नहीं बनोगे। ज़्यादातर तो लोग इस डर से ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना। सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। ज़िंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कि कोई जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। तुम जोखिम ले रहे हो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का, या फिर वहीं पर फंसे रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों का जोखिम लेना हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सफ़र में केवल 3 चीज़ें उसे चाहिए, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वो चला भी गया तो भी इंसान की ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए हमेशा जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम कभी भी जोखिम लेने का अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो आखिरी वक्त में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना वक्त देते हो, तुम अपनी अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट के दौरान तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम और ना कोई इंसान। बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय तुम बस अकेले रहो, खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने की कोशिश करो। 15 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है फैसला लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने फैसले हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम फैसला लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग फैसला ही नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी। लोग फैसला ही नहीं कर पाते और उलझते रहते हैं। फैसला लेना सीखो। कोई भी फैसला ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला लो और उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करो। और जब एक बार फैसला ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उनका फैसला लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने 8 बजे कोई फैसला लिया है, किसी काम की योजना बनाई है, तो 8:01 में तुम्हारा काम उस फैसले के हिसाब से होता हुआ दिखाई देना चाहिए। 15 सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, और वो भी एक जैसे रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और जो आज तुम्हारे लिए ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समय के बहाव में
अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वो निश्चिंत रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जब पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू के झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर इसे हम हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बटी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकांतरित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर काम में खुद को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम ज़रूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 15 सफल आदतों की सूची में 10वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक इंसान हमारे ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। असल में कोई भी इंसान अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदत अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद के अंदर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। 15 सफल आदतों में 11वीं आदत है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा या नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज़ पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ अच्छे और नए विचार लाता रहता है। अगर हम ये लिख कर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग से बोझ खत्म हो जाता है उन्हें याद रखने का, और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत है, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा पचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में 13वीं आदत है, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें हैं। फिर क्यों बेवजह कोई अपने जीवन में दुख तकलीफ बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए हंसते मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को भी तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से शायद कोई अपनी तकलीफ़ें भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है
और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 15 सफल आदतों की सूची में 14वीं आदत है, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ पैसे कभी किसी की मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। हमेशा आमदनी से कम खर्च करो, भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15 सफल आदतों की सूची में 15वीं और आखिरी आदत है, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें कर कर तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह सफल तभी कहलाता है जब वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला करे। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण करने की कोशिश करो। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, ये थी 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक सफल और अच्छी जिंदगी जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।